हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक और मेन बोर्ड आईपीओ को। जिस मेन बोर्ड आईपीओ का हम बात करने जा रहे हैं वो मेन बोर्ड आईपीओ 16 दिसंबर से ओपन होने वाली है। कंपनी की लगभग इशू साइज 700 करोड़ की रहेगी। तो इस कंपनी की जो आईपीओ आ रही है उसमें रिटेलर्स के लिए क्या कुछ आपको यहाँ पे गुड न्यूज़ है और आईपीओ डेट, प्राइस बैंड, ग्रे मार्केट प्रीमियम, इन सभी को इस वीडियो में देखेंगे। सो वीडियो को अंत तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ, ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट के लिए। किसी भी कंपनी के लिए फाइनेंशियल हेल्थ इंपॉर्टेंट रहता है, तो पहले कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ को हम लोग देखेंगे। यहाँ पे जो डाटा आप लोगों को दी गई है उनके बारे में बात करें तो FY23 की डाटा आप लोगों को 12th मंथ की दिया गया है। यहाँ पे भी 12th मंथ की 24 की डाटा है, 25 की यहाँ पे आपको दी गई है डाटा, लगभग आपकी फिजिकल ईयर की 12 मंथ की, और 26 की 3 मंथ की यहाँ पे डाटा कंपनी के द्वारा अवेलेबल करवाया गया है। कंपनी की एसेट के बारे में बात करें, कंपनी की एसेट किस तरीके की कैसी ग्रो कर रही है उसको यदि हम लोग देखते हैं तो 23 में फिजिकल ईयर में आपको 359 करोड़ के पास थी, यहाँ पे 359 करोड़ के पास थी। वहाँ से आपको 24 में आपको 24 में लगभग 483 करोड़ के पास आती हुई दिखी, यानी कि कंपनी की जो एसेट है उसमें आप लोग को इम्प्रूवमेंट दिखा। उसके बाद कंपनी की एसेट बढ़कर 745 करोड़ के पास हम लोगों को दिखी, और इस कंपनी की 745 करोड़ से एसेट बढ़कर कितनी करोड़ के पास आ चुकी है? 793 करोड़ के पास, यानी कि कंपनी की एसेट लगातार कंसिस्टेंट यहाँ पे एसेट में कंपनी की ग्रोथ दिखी है। कंपनी की इनकम के बारे में बात करें तो कंपनी की इनकम किस तरीके से कैसी बढ़ी है उनको यदि हम लोग देखें तो पहले यहाँ पे कंपनी की इनकम 1057 करोड़ के पास दिख रही थी, उसके बाद 1391 करोड़ के पास, उसके बाद 1938 करोड़ के पास, और अभी यहाँ पे कंपनी की टोटल इनकम की बात करें इस 3 महीने में 562-63 करोड़ के पास आती हुई दिख रही है, यानी कि कंपनी की इनकम लगातार यहाँ पे कंसिस्टेंट ग्रोथ कंपनी की इनकम में यहाँ पे दिख रही है। कंपनी की टोटल प्रॉफिट टैक्स देने की बात करते हैं तो पहले यहाँ पे 27 करोड़ की प्रॉफिट थी 23 में, 24 में यहाँ पे 27 करोड़ से बढ़कर 37 करोड़ के पास हुई, यहाँ पे 68 करोड़ के पास 24 से 25 में आपको दिखी है, और 25 से 26 की 3 मंथ की बात करते हैं तो 68 करोड़ के पास थी, वो यहाँ पे 23 करोड़ के पास आ चुकी है, यानी कि कंपनी की लगातार कंसिस्टेंट रेवेन्यू में जो ग्रोथ दिख रही है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे कंपनी की प्रॉफिट में भी यहाँ पे ग्रोथ दिख रहा है। कंपनी की इबिटा के बारे में बात करते हैं तो कंपनी की इबिटा किस तरीके कैसे दिख रही है? इबिटा भी पॉजिटिव है, काफ़ी अच्छी है, लगभग यहाँ पे 50 करोड़ के पास थी, उसके बाद यहाँ पे 71-72 करोड़ के पास हुई, देन 122 करोड़ के पास, और अभी आपको कंपनी की इबिटा 40 करोड़ के पास यहाँ पे दिख रही है। कंपनी की नेटवर्थ के बारे में बात करें तो पहले यहाँ पे कंपनी की नेटवर्थ कितनी थी, तो आपको कंपनी की नेटवर्थ 194 करोड़ के पास थी, 231 करोड़ के पास, 299 करोड़ के पास, और अभी आपको कंपनी की नेटवर्थ कितनी करोड़ के पास दिख रही है? 321 करोड़ के पास यहाँ पर कंपनी की टोटल नेटवर्थ दिख रही है। रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में बात करते हैं तो पहले 188 करोड़ के पास थी, 225 करोड़ के पास, 270 करोड़ के पास, अभी यहाँ पर रिजर्व एंड सरप्लस 293 करोड़ के पास आ चुकी है। टोटल बोरोइंग के बारे में बात करें कर्ज की तो पहले 120 करोड़ की कर्ज थी, 207 करोड़ के पास, 360 करोड़ के पास, और अभी आप लोगों को कर्ज कितने करोड़ के पास आ चुकी है? 379 करोड़ के पास यहाँ पे कर्ज हम लोग को दिख रही है। कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल हेल्थ के अकॉर्डिंग तो कंपनी अच्छी दिख रही है। कंपनी की यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी को देखें तो 22% के पास है, जो कि अच्छी है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में बात करें 17% के पास दिख रही है। यहाँ पे डेट इक्विटी 1.17 की है, जो कि यहाँ पे आने वाले समय में कंपनी अपने कर्ज को यहाँ पे कम करेगी, जो पैसा रेज करी उससे कंपनी की डेट इक्विटी यहाँ पे इंप्रूव होते हुए दिखेगी। कंपनी की ओवरऑल यदि हम बात करें तो अभी आप लोग को रिटर्न ऑन नेटवर्थ के बारे में बात करते हैं तो रिटर्न ऑन नेटवर्थ कंपनी किस तरीके से कैसी दिख रही है तो सकते हैं कि 27% के पास है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस 3.5% के पास है। इबिटा मार्जिन आपको 3.35% के पास है, और कंपनी की बात करें तो 7.31 की प्राइस टू बुक वैल्यू है। कंपनी की जो ओवरऑल वैल्यूएशन की डिमांड रखी गई 32 की प्राइस टर्निंग यहाँ पे कंपनी की ने रखी है। पोस्ट आईपीओ 29 की हो जाएगी कटर प्राइस के अकॉर्डिंग, लेकिन अभी इस कंपनी की प्राइस टर्निंग के अकॉर्डिंग यदि हम डिस्कस करते हैं तो आपको इस कंपनी की प्राइस टर्निंग यहाँ पे थोड़ी सी और ज़्यादा आपको अच्छी आती हुई दिखेगी, क्योंकि यहाँ पे इस कंपनी की प्राइस टर्निंग के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो ओवरऑल इस कंपनी की प्राइस टर्निंग के अकॉर्डिंग टेबल पे वैल्यूएशन वाइज कंपनी ने थोड़ी सी स्कोप छोड़ रखी है, जिसके कारण से इस कंपनी की आईपीओ में आपको आने वाले समय में और अच्छी इंप्रूवमेंट हम लोग को दिखेगी, इसकी चांस ज़्यादा बन रही है। सो कंपनी के आईपीओ KSH इंटरनेशनल आईपीओ को हम लोग देख रहे हैं। इस आईपीओ की ओपनिंग डेट 16 दिसंबर रखा गया है। 18 दिसंबर इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट है। 16 दिसंबर, 17 दिसंबर और 18 दिसंबर, इन 3 डेट को इस मेन बोर्ड आईपीओ में आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कंपनी की फेस वैल्यू के बारे में बात करें तो यहाँ पर कंपनी की फेस वैल्यू 5 रुपीज़ है, यानी कि आपको जो भी शेयर आने वाले समय में एलोकेट किया जाएगा 5 रुपीज़ फेस वैल्यू वाली शेयर यहाँ पे एलोकेट होती हुई दिखेगी। प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग अपर प्राइस बैंड
₹384 पे 39 इक्विटी ऑफ शेयर मिनिमम आपको एक लॉट अप्लाई करते समय सेलेक्ट करना है। ऑफर फॉर सेल रखी गई है। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो बुक वेल्डिंग IPO है, BSE NSE दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। रही बात टोटल इशू साइज के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करने की तो 710 करोड़ की बात करें तो टोटल इशू साइज है, जिसमें से 420 करोड़ कंपनी के पास डायरेक्ट जाएगी। यहाँ पे कंपनी अपने कर्ज को कम करने के लिए भी यूज़ करने वाली है। 290 करोड़ ऑफर फॉर सेल है, जिसके माध्यम से प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने स्टेक को डाइल्यूट करते हुए देखेंगे। कंपनी की जो टोटल इशू साइज है उसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करें तो 50% शेयर QIB को एलोकेट किया जाएगा। 35% शेयर रिटेलर्स के पास जाने वाली, जिसमें 15,000 अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि इस IPO में रिटेलर्स को अलॉटमेंट मिलने की चांस थोड़ी सी ज़्यादा रहने वाली है। कंपनी को यदि हम लोग देखें तो यहाँ पे आपको कंपनी की ओवरऑल 15% शेयर आपको रेस्ट ऑफ यहाँ पे NI कैटेगरी को एलोकेट किया जाएगा। आने वाले समय में इंपॉर्टेंट डेट्स को देख तो इंपॉर्टेंट डेट्स में इस कंपनी की ओपनिंग डेट 16 दिसंबर रखा गया, ओपनिंग डेट 18 क्लोजिंग डेट 19 दिसंबर अलॉटमेंट डेट रखी गई है। 22 दिसंबर के बारे में बात करते हैं तो इस IPO में आपको अलॉटमेंट नहीं मिली है या वो मिली है, मिल जाने पर आपको पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे और 22 दिसंबर को ही डीमैट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट किया जाएगा। 23 दिसंबर को कंपनी की लिस्टिंग BSE NSE दोनों जगह पर होते हुए दिख जाएगी। कंपनी को यदि हम लोग देखें तो 50% शेयर QIB को, 35% शेयर रिटेलर्स को, 15% शेयर आपको NI कैटेगरी को एलोकेट होते हुए दिख रही है। वैसे इस कंपनी में यदि आप एक लॉट अप्लाई करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो उसके लिए 14,976 रिक्वायरमेंट दिख रही है। स्मॉल NI कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए 2,09,664 रुपये अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है। बिग NI कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए 10,03,392 रुपये अमाउंट्स की यहाँ पर रिक्वायरमेंट दिख रही है। अलग अलग कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए अलग अलग अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट हम लोग को दिख रहा है। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो ओवरऑल इस कंपनी की जो इंक्रीज हुई है प्रॉफिट के बारे में बात करें तो रेवेन्यू इंक्रीज 39% से होते हुए दिखी है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद 82% के से यहाँ पे कंपनी के प्रॉफिट में भी जंप दिखा है। 24 से 25 की फिजिकल ईयर को यहाँ पे कंपेयर करते हैं तो कंपनी की ओवरऑल यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो कंपनी काफ़ी अच्छी और शानदार दिख रही है। इस IPO में आने वाले समय में यहाँ पे वैल्यूएशन वाइज थोड़ी सी लिस्टिंग इन के लिए जो स्कोप छोड़ा है उसके अकॉर्डिंग आपको आने वाले समय में अच्छी लिस्टिंग इन मिलने की चांस यहाँ पे बनती हुई दिखेगी। वैसे तो इस IPO के बारे में बात करें तो टाइम पे आप लोगों को सभी अपडेट मिलते रहेंगे, सो चैनल को सब्सक्राइब कर रखिएगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुँच पाए। वैसे इस कंपनी को देखें, कंपनी काफ़ी पुरानी 1979 में कंपनी की शुरुआत की गई थी। KSH इंटरनेशनल लिमिटेड कंपनी थर्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है, यहाँ पे लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है और मैनेजमेंट करती है। यहाँ पे मैग्नेट वाइंडिंग की बात करें वायर्स, वहाँ पे इस कंपनी की प्रेजेंस दिख रही है। KSH इंटरनेशनल ऑपरेट करती है अंडर KSH ब्रांड्स के माध्यम से सप्लाई करती है OEM अक्रॉस द सेक्टर, पावर हो गई, रिन्यूएबल हो गया, रेलवे हो गई, ऑटोमेटिव हो गई, या आप लोगों को इंडस्ट्रीज की बात करें वहाँ पे इस कंपनी की प्रेजेंस दिख जाती है। तो ओवरऑल कंपनी की बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छी है। फ्यूचर में यहाँ पे ग्रोथ जिस तरीके की जैसी इंडस्ट्री इंडिया पे ग्रोथ करेगी उसी तरीके की ऐसी यहाँ पे इस कंपनी की डिमांड्स यहाँ पर रहने वाली है। वैसे इस IPO के बारे में टाइम पे आप लोग सभी अपडेट मिलते रहेंगे, सो जुड़ेगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुँच पाए। फर्दर जो भी डाउट क्वेरी रहती है उसके बारे में कमेंट्स करके आप लोग पूछ सकते हो। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।